क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज आपके देर का है 7.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल आपसे 4 पॉइंट पूछे गए हैं, लेकिन अगर आपसे केवल ये पॉइंट पूछता तो भी आपको ये सारे करने पड़ते। मतलब ये आपको स्टेप दे रहा है कि पहले आप ये करो, इसमें से कोई चीज़ निकले वो इधर काम आएगी। अब इसमें से क्या निकल रहा है, कॉमन क्या है इसमें, ए इधर भी और ए इधर भी है। इसका मतलब आप जब भी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, इधर वाला और इधर वाला, ताकि ये एंगल आपके यहाँ पर भी क्या आ जाए, काम आ जाए। कहाँ से, पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सीपीसीटी में कुछ नया पॉइंट निकालेंगे, फिर वो हम यहाँ पर काम में लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपीसीटी में पॉइंट निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर काम में लेंगे, फिर और वहीं से एक पॉइंट और निकालेंगे और ये चीज़ भी लेंगे। टोटल हमें 4 चीज़ें लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब हमें स्टेप दे रखे हैं, हमें केवल ये पॉइंट पूछता तो भी हमें सब करना पड़ता। अब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इससे अच्छा है कि आप नॉर्मली अब क्या करो, ये 4 पॉइंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले लिखना है आपको, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो बता दूं आपको। एबीसी और डीबीसी क्या दे रखे हैं, 2 आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब आइसोस्केलेस का मतलब होता है ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, तो ये और ये क्या हो गया आपके इक्वल। और ये छोटा वाला भी क्या है, आइसोस्केलेस है। इसका मतलब है ये वाली साइड भी इसके इक्वल है। ये हमारे पास दे रखा है कि ये एबीसी भी आइसोस्केलेस है और ये डीबीसी भी क्या है, आइसोस्केलेस है, लिखा हुआ है। सेम बेस बीसी, दोनों का बेस बीसी सेम है। इस ट्राइंगल का देखो, ये ट्राइंगल का बेस भी क्या है आपके, बीसी है। एक ये ट्राइंगल हो गया आपके, और एक ट्राइंगल हो गया आपके ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका बेस भी कौन है, बीसी है। दोनों का सेम बेस हो गया आपके, बीसी हो गया। हमारे पास ये गिवन है। और क्या दे रखा है, बाकी तो हमें प्रूव करना है, आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ करेंगे, गिवन में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। अब हमें शो क्या करना है, शो के लिए आप इतना बड़ा में आप लिख देना, केवल ये लिखना, शो ऑफ, शो दैट 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ लिख दो। अब मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर शो दैट लिखकर, आपको ये चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ तो मेरे पास लिखा हुआ है, कौन इतना टाइम लगाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं प्रूफ से। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं ए बी डी और ए सी डी लेते हैं। अब ए बी डी ए सी डी कहाँ पर है, पहले ये भी देखना पड़ेगा आपको। एक तो ये हो गया अभी आपका ए बी डी, एक तो ये ट्राइंगल लेना है। दूसरा है आपके ए सी डी, मतलब आपको ये ट्राइंगल लेना है ए सी डी। ये 2 ट्राइंगल आपको लेने हैं। तो लेते हैं, ए का नाम है फ्रॉम, लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम। ट्राइंगल कौन सा हो गया आपके, एक तो ए बी डी, एंड दूसरा कौन सा हो गया आपके ए सी डी। इन दोनों में हमें टोटल 3 पॉइंट इक्वल करने, जिसमें एक साइड तो कंपलसरी है। देखो ये ए बी किसके इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है आपके इक्वल है, ए बी इक्वल ए सी। क्यों है, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और ये आइसोस्केलेस की इक्वल साइड है। और देखो और कौन सा बताएं, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। देखो इसी ट्राइंगल की बी डी और इसी की क्या हो गई, सी डी। बी डी और सी डी भी क्या है आपके इक्वल है। क्यों है, सेम कारण। डी बी सी क्या है, एक
आइसोस्केलेस ट्रायंगल की साइड है ये। तीसरा, ये साइड कॉमन साइड, ये एडी लाइन जो है ना वो कॉमन आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी। यहाँ पर नाम में भी देख लो, एडी इधर भी है और एडी इधर भी है, तो यहाँ लिखेंगे एडी इक्वल एडी। ये हो गया है आपके कॉमन साइड। तो नियम लग गया, एस 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 नियम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया कि आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि हमें देखो बाद में यही चाहिए, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, या हमें ए आगे भी नाम है, ए नाम आगे भी है, तो हम क्या करेंगे, आगे के लिए हम एंगल ए लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखोगे, ए को बीच में लेके आ जाओ, बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। क्यों होगा, तो लिख देंगे बाई सी पी सी टी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन जा रही है ना, ए पी लाइन, ये क्या कर रही है, एंगल ए को टू पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ये भी हो गया। तो हमारा आधा पॉइंट हुआ है, देखो ये वाला भी आधा ही हुआ है, ये वाला भी हमें करना है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर भी कर सकते हो, वैसे इस एंगल को भी टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन ये अभी नहीं लिखेंगे हम। अभी हम क्या लेते हैं, ए बी पी और ए सी पी लेते हैं। कौन सा लेंगे हम, ए बी पी और ए सी पी। आप चाहो तो इधर इस एंगल के भी क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी साथ साथ आप लिख सकते हो, चाहो तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि एंगल डी का भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। अब ये एंगल डी अंदर वाला पूछा है, बाहर वाला ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, तो अभी हम डी को बाद में रहने देते हैं, अभी डी को हम लास्ट में लेंगे। हमने अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये इक्वल हो गया, ये अगले वाले में काम आएगा। अब हम देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या हो गया है, क्लियर, पूरा क्लियर हो गया, पूरा कंप्लीट क्लियर। अब लेते हैं ये सेकंड वाला, ए बी पी और ए सी पी लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ मिटा देते हैं। अब अगला नाम क्या है आपके, ए बी पी और ए सी पी। तो लेते हैं यहाँ पर हम, एक तो ये हो गया आपके ए बी पी, और दूसरा आपके इधर वाला जिसका नाम है यहाँ पर ए सी पी। ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं और हाफ हाफ ट्रायंगल लेते हैं, ए बी पी एंड ए सी पी। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा हो गया, एक तो ए बी पी और दूसरे का नाम क्या हो गया आपके ए सी पी। टोटल 3 पॉइंट आपको लेने हैं। सबसे पहला, ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है ए बी सी क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल ए सी, आगे वाले दो नाम, आगे वाले दो नाम, ए बी इक्वल ए सी। क्यों है, क्योंकि लिख दोगे यहाँ पर ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, देखो कॉमन पॉइंट, देखो ये लाइन ऐसी है, ए पी जो दोनों में काम आ रही है, और यहाँ पर नाम में भी देख लो आप ए पी, तो यहाँ लिखेंगे ए पी इक्वल ए पी। ये हो गई आपके कॉमन साइड। थर्ड पॉइंट कहाँ से लेके आएंगे, देखो थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके, इक्वल है। क्यों है, देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया, देखो ये रहा बी ए डी इक्वल क्या है, सी ए डी, ये हमने प्रूव किया ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब यहाँ पर डी की जगह आप क्या करना, पी यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर लिखा बी ए डी, इसकी जगह आप बी ए पी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डी और पी एक ही लाइन पर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला लिखेंगे सेम, बस पीछे लिखेंगे बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी। क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जिसमें लिखा हुआ था एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी, और डी और पी जो है ना,
वो एक ही लाइन पर है, तो हम डी की जगह पी नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो मैंने क्या क्या लिया, मैंने ये साइड ली, केवल ये ट्रायंगल ध्यान देना, मैंने ये साइड ली, ये साइड ली और बीच का एंगल ले लिया, तो क्या नियम आ गया, एस से एस। तो हम यहाँ कह देंगे कि एस ए एस से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अदर पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अदर पार्ट मतलब ये हो जाएगा आपके कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये हम कह सकते हैं। बीपी किसके इक्वल है, सीपी के, और ये पी कॉमन आ जाएगा आपके, तो हम यहाँ लिखेंगे बीपी किसके इक्वल हो जाएगी, सीपी के। कारण क्या लिखेंगे, बाई सीपी सीटी। फिर ये पी एंगल, एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी सी। क्यों इक्वल हो जाएगा, वही सेम बाई सी पी सी टी। अब जो पी एंगल है ना, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो ए पी बी है और हमारा जो ए सी पी है, एक तो ए पी बी हो गया और एक ए पी सी हो गया, ये दोनों एंगल जो है ना वो कितने हैं, 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। देखो दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी हो रहा है, इसका मतलब एक एंगल कितना हो गया, 90 का। तो हम लिख सकते हैं ए पी बी, लिख सकते हैं एंगल ए पी बी या फिर एंगल ए पी सी। ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के आएंगे, 90 डिग्री के। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है और ये इक्वल भी हो गया है, इसका मतलब ये लाइन लिख सकते हैं हम, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये लिख सकते हैं, सो ए पी इज परपेंडिकुलर, क्या लिख दोगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट है ना, आधा ही हुआ है, ये पॉइंट कितना हुआ, केवल आधा ही हुआ, मतलब एंगल ए ही। हमें अब इनको भी क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे करेंगे इनको, तो इन दोनों को हम क्या लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, एक का नाम है बी डी पी और सी डी पी। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, तीन चीज़ें इक्वल करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला, बी डी इक्वल क्या है, सी डी के। देखो अभी मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ये वाला, जिसका नाम है बी डी पी, और एक का नाम है आपके सी डी पी। ये दो ट्रायंगल है, देख लेना अपने हिसाब से, बी डी पी और सी डी पी ले रहा हूँ। तो एक तो क्या हो गई, ये साइड बी डी इक्वल क्या है, सी डी। तो यहाँ लिखते हैं बी डी सी डी के इक्वल है। कारण क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि डी बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। दूसरा, बी पी किसके इक्वल है, सी पी के। ये देखो हमने यहाँ पर प्रूव किया था, ये रहा। आप तो इसको इक्वेशन मान सकते हो ऐसे। फर्स्ट मैंने यहाँ मान ली, सेकंड यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे बी पी इक्वल क्या हो गया आपके, सी पी। क्यों हो गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। थर्ड, ये देखो ये साइड दोनों में आई डी पी साइड, ये देखो डी पी इधर भी डी पी इधर भी, तो डी पी इक्वल डी पी, ये क्या हो गया आपके, इसे कहते हैं कॉमन साइड। तो नियम क्या लग गया, एस 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 से कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी पी की। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये डी एंगल, ये वाला डी एंगल बीच वाला, ये दोनों अंदर वाले। तो लिख सकते हैं एंगल बी डी पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी। क्यों होगा, कारण क्या लिख दोगे, बाई सी पी सी टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए पी लाइन जो जा रही है ना, ए पी लाइन क्या कर रही है, एंगल डी का हाफ कर रही है। तो
तो यहाँ लिखेंगे ए पी क्या कर रही है, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। और देखो ए पी यहाँ पर किसको बाइसेक्ट कर रही थी, ए को। ए पी यहाँ पर किसको बाइसेक्ट कर रही है, डी को। ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, इन दोनों का मतलब हो गया सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए हैं, सबका एक दूसरे में काम आएगा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है एक्सरसाइज 7.3 का। AD इज एन एल्टीट्यूड, या कह दो परपेंडिकुलर, एक ही बात है, ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है ये, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसकी 2 साइड क्या है, इक्वल। ये इसके इक्वल है। इसका नाम है आपके AB और C। इसमें AB AC इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ AD इज एल्टीट्यूड। AD तो A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री लेना है, ये ले लें। और यहाँ पर लेते हैं हम 90 डिग्री ऐसे, ये हो गया आपके D, एल्टीट्यूड हो गया। हमें ये 2 पॉइंट से करने, और ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आएंगे, आपके सिम्प्लिसिटी में आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले गिवन लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे हम ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगर आप ट्राइंगल यहाँ लगाओ तो यहाँ आइसोस्केलेस लिख दो, ये की बात है। ये हो गया आपके आइसोस्केलेस ट्राइंगल। इसमें क्या क्या गिवन है, AB किसके इक्वल है, आपके AC के, और AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये चीज आपके दे रखा। अब हमें करना है, प्रूव करना है। प्रूव आपको हर बार लिखना है, वहां पर कॉपी में जरूर लिखना, AD बाइसेक्ट BC। सेकंड है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दोनों पॉइंट कहाँ से आएंगे, आपके सिम्प्लिसिटी में आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम प्रूफ से। 2 ट्रायंगल है, अलग अलग लेते हैं। यही पूछ रहा है AD बाइसेक्ट BC, मतलब क्या ये दोनों इक्वल है क्या। फिर पूछ रहा है AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है क्या। ये दोनों कहाँ से आएंगे, आपके सिम्प्लिसिटी से आएंगे। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, एक का नाम हो गया ABD और एक का नाम हो गया ACD। फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, 3 चीजें आपको इक्वल करनी है। सबसे पहले AB किसके इक्वल है, AC के। AB और AC क्या है, आपके इक्वल है। क्यों है, ये क्वेश्चन में क्या है, आपके गिवन है। ये पूरा लिखा हुआ है गिवन, ये देखो AB इक्वल AC। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो हम ये लाइन लिखते, ABC इज ए आइसोस्केलेस ट्राइंगल, हम ऐसा लिखते। ये हो गया हमारा ABC। ये लाइन देखो कॉमन लाइन है, दोनों में आ रही है। इसका नाम क्या है, आपके AD इक्वल AD। ये क्या हो गया, आपके कॉमन हो गया। थर्ड है ये एंगल और ये एंगल, इसका क्या नाम है, 90 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल कौन सा, D है, तो D को बीच में लेके आओ। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC। ये दोनों क्यों इक्वल है, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री के कारण, या कह सकते हो एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है। अब बताओ नियम क्या लगा, देखो ध्यान देना, मैं केवल इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये 2 साइड है लेकिन एंगल यहाँ पर आया हुआ है, तो S से S तो लगने वाला है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइडों के बीच में एंगल नहीं है। तो कौन सा नियम लगेगा, RHS लगेगा। जब भी 2 साइड के बीच में एंगल नहीं हो तो ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये राइट एंगल है,
तो हमें एक नियम क्या लगेगा, आर, एच मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज और एस मतलब हो गया अदर साइड। तो यहाँ पर लगेगा आपके RHS रूल्स द्वारा हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब हो गया ये साइड इसके इक्वल। ये देखो BD किसके इक्वल होगा, CD के। क्यों होगा, तो कारण लिख देंगे बाई CPCT। दूसरा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब AA, इधर भी A इधर भी A, तो हम क्या लिखेंगे, A को बीच में लेके आएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD। क्यों होगा, कारण क्या लिखोगे, बाई CPCT। लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं, हमें जो पूछा है वो हमें लिखना है। हमें क्या पूछा, देखो पहला पॉइंट क्या पूछा है, AD बाइसेक्ट BC। क्या पूछा है, AD बाइसेक्ट। देखो भाई BD के दो टुकड़े हो गए, ये साइड और ये साइड हमने अप्रूव कर दी, यहाँ पर इक्वल हो गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन आकर क्या कर रही है, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम ये लाइन लिख देंगे, जब ये दोनों इक्वल है तो उसका मतलब होता है AD बाइसेक्ट BC। दूसरा देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब AD क्या कर रही है, एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों अगर आपके इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट एंगल A, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। उत्तर आ गया दोनों। इस CPCT में से ये आपके पॉइंट आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ऑफ द ABC रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है AB BC और मीडियन AM ये तीनों इक्वल है। किसके इक्वल है, PQ QR और PN के इक्वल है, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहा है, AB PQ के इक्वल है, BM QN के इक्वल है और AM PN के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका मतलब यही है, पूछा गया हमें 2 पॉइंट लेने हैं, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। पहला है आपके ABM और PQN, मतलब ये वाला ABM और PQN ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से एक पॉइंट लेना है। देखो A तो हाफ हाफ है ना, काम तो आएगा नहीं। ये B एंगल देखो पूरा का पूरा काम आ रहा है आगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये पार्ट लेना है आपको CPCT में, और फिर हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल। बाद में लेने हमें बड़े बड़े वाले ट्रायंगल लेने। तो पहले हमें छोटे ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट, और ये ध्यान रखना ये दोनों मीडियन भी है, ये भी क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है, देखो इसका AB और इसका PQ इक्वल है, डायग्राम में देख सकते हो। AB किसके इक्वल है, PQ के, और BM किसके इक्वल है, QN के, और AM किसके इक्वल है, PN के। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों साइड रेस्पेक्टली इक्वल टू ये 3 साइड। अब देखो इसमें ये 3 चीज़ें गिवन है, और साथ में ये दोनों क्या है, आपके मीडियन भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AM एंड PN आर मीडियंस, ये दोनों मीडियन भी है। और मीडियन का काम क्या होता है, एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना और सामने वाली साइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना। अगर ये जितना है उतना ही आपके ये होगा, ऐसे। तो मीडियन का काम ये होता है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें देखो 2 पॉइंट प्रूव करने हैं। एक तो ये वाला जिसका नाम है ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, और हमें एक पॉइंट और प्रूव करना है, वो है आपके ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR से। पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इनमें से एक पॉइंट CPCT में आएगा जो आपके इस सेकंड वाले में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम प्रूफ से।
प्रूफ में क्या करते हैं, पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, अंदर वाले छोटे छोटे ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल था आपका ये वाला ABM, ये तिरछा बनेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये ट्रायंगल है आपके, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इसका नाम है आपके ABM और PQN। तो हम यहाँ लेते हैं ये दोनों फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा हो गया आपके ABM एंड ट्रायंगल क्या हो गया आपके PQN। तीनों ही साइड दे रखी है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल लिखा हुआ है सब चीज़ें, तो हम सीधा यहीं से लिख देंगे। ये देखो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, AB किसके इक्वल है PQ के, BM किसके इक्वल है QN के, और AM किसके इक्वल है PN के। ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास क्या थे, ऑलरेडी गिवन थे। तो यहाँ पर नियम क्या लग गया, SSS नियम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। अब देखो ए एंगल तो आप हाफ हाफ ही है, मतलब ये आधा ही काम आ रहा है, पूरे में काम नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे में काम कौन आ रहा है, ये एंगल R। देखो A और P तो हाफ हाफ काम आ रहा है, बट आपके जो B और Q एंगल है ना वो पूरा काम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, BQ ऐसा है ना जो पूरे में है, तो हम इन दोनों एंगल को लेंगे यहाँ पर हम। तो हम यहाँ लेते हैं कौन कौन सा, B और Q, ये B और Q बीच वाला, इसको हम एंगल B या एंगल Q भी कह सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, क्यों है, तो क्या लिखोगे, बाई CPCT। अब हम क्या करते हैं, हम इस मीडियन, हमारे पास मीडियन है, इसका भी यूज लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है BM इक्वल क्या है QN दे रखा है, बट यहाँ मीडियन है, मीडियन क्या करती है, साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं BC, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, BC 2 साइड से मिलकर बनी हुई है, किससे, BM से और CM से। ये देखो BM प्लस CM इक्वल BC। अब हमारे पास मीडियन है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है आपके, इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखोगे, AM इज मीडियन, और मीडियन का काम होता है साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब BM किसके इक्वल हो गया, CM के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे BC का BC। अब देखो BM कितना हो गया आपके, यहाँ पर भी BM लिखेंगे और CM BM इक्वल है, तो हम इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, हम BM लिखेंगे ऐसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर BC इक्वल क्या हो जाएगा आपके 2 टाइम BM हो जाएगा। अब देखो हमने इसको डबल किया तो क्या बन गया, BC। सिमिलरली इसको डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, QR बन जाएगा। किसको, QN को डबल करेंगे क्या बन जाएगा आपके, QR बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सिमिलरली, अगर हम QR बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, QN को क्या करना पड़ेगा आपको, डबल करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर इस QN को डबल कर दूं तो क्या बन जाएगा, QR, और BM को डबल करने क्या बनता है, BC बनता है। अब हम लेते हैं ये वाला पॉइंट, एक थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कि कौन सा लेते हैं पॉइंट, हम ये लेते हैं, ये वाला, ये तो काम का नहीं है तो बीच में इनको लेते हैं। BM किसके इक्वल है, QN के। तो हम यहाँ लिखते हैं कि BM किसके इक्वल है, QN के। क्यों है, हमारे पास क्या है, गिवन है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी करते हैं और इसको भी करते हैं। ये तो हो गया आपके 2 टाइम BM और ये हो गया 2 टाइम QN। अब BM और QN को डबल करेंगे तो क्या बनेगा, BM का डबल क्या होता है, BC, और QN का डबल क्या होता है, QR। ये हो गया एक पॉइंट, तो हमारा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और एक हो गया हमारा ये इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों ही पॉइंट हमारे कहाँ काम आएंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल में काम आएंगे, ABC और PQR में काम आएंगे। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, एक तो ABC और दूसरा कौन सा हो गया आपके PQR लेते हैं। अब ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, पूरा ही ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला कंप्लीट, ये वाला।
तो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ये तो कोई लिखा हुआ है गिवन है क्वेश्चन में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। क्यों इक्वल है, हमारे पास क्या है, गिवन है। सेकंड, एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के। ये देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के। क्यों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर लेते हैं हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हमने ये निकाला है, बी सी क्यू आर क्या है आपके, इक्वल है। मतलब ये बड़ी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड, पहले हमने छोटी साइड ली, उसको डबल कर दिया तो बी सी और क्यू आर बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास देखो टू साइड के बीच का एंगल, देखो टू साइड के बीच का एंगल, तो क्या नियम लगेगा, एस ए एस। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है सेम, बट यहाँ पर इसने क्या कह दिया, हमें कौन सा नियम लगाना है, आरएचएस नियम लगाना है। अगर यहाँ पर आरएचएस नहीं कहता तो इसको देखो, ये ट्रायंगल, ये सेम क्वेश्चन आपके 7.2 में भी आया हुआ है। अब देखो मैं 7.2 में आपको बताता हूँ, यही क्वेश्चन सेम 7.2 में भी आपके आया हुआ, ये रहा। ये देखो, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या थे आपके, इक्वल थे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो ए बी इक्वल क्या हो गया, ए सी हो गया, और हमें मिल गया कि ये क्या है, आइसोस्केलर। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर कौन सा नियम लगाया था, ए ए एस नियम लगाया था। कौन सा नियम लगाया था मैंने, ए ए एस नियम लगाया था। और यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, पूरा का पूरा डिट्टो यही क्वेश्चन है। बट फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया था, ए ए एस नियम लगाकर हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट किया था, और ये इतना सेम हो गया था, बस ये बस इतने सेम ही हो गया था। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सीपीसीटी लिया और ये हो गया। यहाँ पर ए ए एस लगाया था, लेकिन अब ये जो आपको बोल रहा है कि हमें जो काम करना है वो कैसा है आपके, हमें कौन सा नियम लगाकर करना है, आरएचएस का नियम लगाकर करना है। तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा अलग से। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है एबीसी लेते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल लेना है जिसका नाम है एबीसी। ये ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम क्या हो गया आपके, एबीसी। टू इक्वल एल्टीट्यूड है, क्या है, एल्टीट्यूड है, कौन सा, बीई। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक डालते हैं एल्टीट्यूड। एक तो एल्टीट्यूड आपका ये रहा, और एक एल्टीट्यूड डालते हैं हम यहां से, ये रहा, ये रहे एल्टीट्यूड, टू एल्टीट्यूड। एक का नाम क्या है, बीई है, और एक का क्या नाम है, सीएफ है। ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, बट उसमें आपने ए एस से नियम लगा दिया था, क्योंकि देखो ये ए और ये वाला एस, मतलब टू एंगल आ गए, और एस आपके दे रखा है ऑलरेडी, इक्वल एल्टीट्यूड दे रखा है आपके, सेम क्वेश्चन है। बट यहाँ पर हमें क्या लगाना है, आरएचएस का यूज करके सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है हमारे पास। वो ए एस तो हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, सेम चीज। देखो गिवन क्या क्या है, बी ई इक्वल क्या हो गया आपके, सी एफ, ये दोनों आपके इक्वल है। अब और हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बट नियम कौन सा लगाना है, हमें आरएचएस का रूल लगाकर सॉल्व करना है, इसके बिना आपको नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, सेम जो हमने वहां किया था ना, पूरा डिट्टो वही करना है आपको। एक तो आपको लेना है ये ट्रायंगल, एक तो आपको लेना है ये ट्रायंगल, इसको रहने दो ऐसे ही। तो ये ट्रायंगल लेना है, और एक आपको लेना है इधर वाला ट्रायंगल।
ये 2 ट्राइंगल हमें लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम क्या है, एक का नाम हो गया है ट्राइंगल आपके कौन सा, ए बी ई, और दूसरा हो गया आपके ट्राइंगल ए सी एफ के। देखो एंगल ए मतलब ये एंगल ऐसा है जो आपके इधर भी काम आ रहा है और इधर भी काम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी ए ई इक्वल है आपके एंगल सी ए एफ के। क्यों इक्वल है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन। दूसरा, ये साइड और ये साइड इक्वल, देखो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के। क्यों है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। थर्ड, ये 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम कौन सा लिखेंगे, यहाँ पर हम ए और ई, ये एफ और ई दोनों इक्वल है, तो ई आपके इक्वल है ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के। क्यों है, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। ध्यान देना यहाँ पर 2 ए आया और एक एस आया है, तो नियम कौन सा लगे आपके, ए एस से कह सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल कौन सा हो गया आपके, ए सी एफ। कौन सा, ध्यान से देखना, एक हमारा ये ट्राइंगल, इसका नाम है ए बी ई, और एक ट्राइंगल हमें लेना है इधर वाला, इसका नाम क्या है आपके, ए सी और एफ लेना है। ये एंगल तो हो गया आपके 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया आपके कॉमन, और ये साइड हमने ले ली यहाँ पर। तो नियम क्या लग गया, 2 एंगल प्लस साइड बाद में, तो क्या नियम लगेगा आपके, ए एस से क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, लेकिन हमें इन दोनों को नहीं लेना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में। अगर आपने इन दोनों को ले लिया तो उस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा जो मैंने पहले करवाया था, और उत्तर आपके हाथों यही आ जाएगा। जैसे ही आपने लिखा, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो आंसर आपका यही आ जाएगा कि ये क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, देखो ये पार्ट नहीं लेके हमें क्या करना है, ये वाले इधर वाले पार्ट लेने हैं। कौन सा, ए ई और ए एफ लेना है। क्या लेना है हमें, ए ई किसके इक्वल है, ए एफ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो कारण क्या लिखोगे, बाई सिपिसिटी। इससे क्या होगा कि आपका हाफ पार्ट इक्वल हो गया, मतलब क्या हुआ, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले ट्रायंगल लेंगे और ये वाला पार्ट इसके इक्वल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हम अगर यहाँ से करते हैं ना डायरेक्ट, ए बी डायरेक्ट लिखते हैं, ए बी इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट लिखने से हमारा फिर नियम कौन सा लग जाएगा, ए एस लग जाएगा, जबकि हमें कौन सा नियम लगाना है, आर एच एस नियम लगाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ये ट्रायंगल के अंदर की शेडो मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं अब ये ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला, ये ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल लेंगे इधर वाला, एक इधर वाला ट्रायंगल और एक इधर वाला। इसमें आपके आरएचएस लगता है, इसमें क्या लगता है आपके आरएचएस। तो हाफ हाफ पार्ट इधर से स्टार्ट किया, हाफ हाफ इधर से, फिर दोनों को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर, देखो देखो इस हिसाब से ए एफ इधर है और ए ई इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे और, चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एक का नाम हो गया आपके बी सी एफ और बी सी ई। एक तो क्या हो गया आपके, एक ट्रायंगल हो गया आपके बी सी एफ और एक ट्रायंगल हो गया आपके बी सी ई। यहाँ लिख देना फ्रॉम ट्रायंगल बी सी ई एंड बी सी एफ। तीन चीजें बराबर करनी। सबसे पहले कौन सा, ये बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये बी एफ, यही लिखा हुआ ना आपके। अब एक ही बात, बी ई सी एफ, तो मतलब बी ई कहाँ पर, ये रहा, बी इधर है और सी एफ इधर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि सी एफ किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। अब नाम थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो नाम को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, हमारे पास क्या लिखा हुआ, बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के है।
तो ये रहा सी एफ, और बी ई क्या कहाँ आएगा, आपके पीछे आएगा ऐसे, और सी नाम कहाँ आएगा आपके यहाँ आगे, ऐसे कह सकते हो। यही है ना, देखो आपके बी सी ये वाला। तो ट्रायंगल नाम ढंग से लेना। देखो सी एफ किसके इक्वल हो गया, आपके बी ई के इक्वल हो गया। क्यों है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है। दूसरा कॉमन साइड बी सी, देखो इधर आगे वाले दो नाम, आगे वाले दो नाम, तो क्या हो गया, बी सी इक्वल सी बी। क्यों है ये, कॉमन साइड। तीसरा ये 90 डिग्री वाला, इधर भी 90 और इधर भी 90, एफ और ई 90 है। एफ और ई क्या है आपके 90। देखो ये भी पीछे वाला नाम, ये भी पीछे वाला नाम। एंगल क्या हो गया आपके, बी एफ सी इक्वल है एंगल सी ई बी के। क्यों इक्वल है, कारण क्या लिखोगे 90 डिग्री। पीछे आप लिख दोगे यहाँ पर क्या है आपके एल्टीट्यूड लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया आपके 90 डिग्री हो गए। अब देखो टू साइड, देखो 90 के सामने वाली साइड भी आ रही है और अदर साइड भी आ रही है। इसका मतलब कौन सा नियम लग गया आपके, आर एच एस। कौन सा नियम लग गया, आर एच एस से हम दोनों को कह सकते हैं बी सी एफ और सी बी ई। आर एच एस नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा हो गया आपके बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी बी ई के। कौन सा, सी बी ई। नाम ढंग से देख लेना एक बार अच्छे से, बी एफ सी और सी ई बी, हाँ ये वाला बी सी एफ और सी बी ई। बी सी एफ और सी बी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसका ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट और इसका ये छोटा सा पार्ट क्या होगा आपके इक्वल होगा। इधर नाम है बी एफ, इधर नाम है सी ई। देखो ये रहा बी एफ और सी ई। बी एफ किसके इक्वल होगा, सी ई के। क्यों होगा, कारण क्या लिखोगे, बाई सिम्प्लिसिटी। अब देखो हम इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर जब हमने किया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इधर वाले को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड। और दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सा है आपका, ये वाला ए एफ और ए ई। इधर आपके ए एफ है और इधर आपका ए ई है। इसमें देखो इधर आपका बी एफ है और इधर आपका सी ई है। ए एफ बी एफ को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, और ए ई सी को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, ए सी। अब दोनों इक्वल हुए तो अब हम लिख सकते हैं सो ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था ये वाला। अगर इस क्वेश्चन में आरएचएस लिखा हुआ नहीं होता तो हमारा आंसर यही मिल जाता। यही हम कह देते ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। हम यही कह देते अगर आरएचएस नहीं होता तो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। इसका नाम क्या हो गया आपके ए बी सी। इसमें ये टू साइड इक्वल है आपके, लिखा हुआ भी है ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये पहले भी आया क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है आपके परपेंडिकुलर है, ए पी नाम है, नाम बस चेंज है, वहाँ ए डी था और यहाँ पर आपके ए पी है। हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी क्या है आपके इक्वल है। तो दोनों क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, काम बन जाएगा। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर गिवन, क्या गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसमें आपके ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। और क्या गिवन है, ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये भी हमारे पास गिवन है। और हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल क्या है आपके एंगल सी। वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, थ्योरम है 7.2। लेकिन ये प्रूव करने का बोला हुआ है तो हमें कॉन्ग्रुएंट से क्या करना है, प्रूव करना है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि बी और सी इक्वल है। दोनों क्या कर दो आप, कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो हम यहाँ लेते हैं प्रूफ, टू ट्राइंगल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल हो गया आपके, तो यहाँ लिखते हैं हम
फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा हो गया आपके, एक तो ABP हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके ACP। तीन चीज़ें इक्वल करनी है, तीनों सामने ही दे रखी है। एक AB किसके इक्वल है, AC के। क्यों इक्वल, देखो ये क्वेश्चन में ही आपके गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे हम गिवन। दूसरा ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। कौन सा, P वाला 90 है, तो P को बीच में लेके आ जाओ, तो क्या लिखेंगे, एंगल APB इक्वल है एंगल APC। क्यों इक्वल है, कारण क्या लिखोगे, 90 डिग्री लिख दोगे। तीसरा कहाँ से लेके आओगे, कॉमन साइड, AP इधर भी AP इधर भी, तो AP किसके इक्वल है, AP के। क्यों है, कॉमन। पीछे कारण जरूर होना चाहिए। तो नियम क्या लग गया आपके, देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड और अदर साइड RHS का नियम लगाकर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इसका मतलब हो गया ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, मतलब एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के। क्यों होगा, कारण क्या लिख दोगे, बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर